रस बरसे तेरे भवन में माँ, रस बरसे, रस बरसे तेरे भवन में माँ, रस बरसे। मनोज खंडेलवाल आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है हिंदी का जाना पहचाना, जिसे सुन कर के पढ़ कर के आनंद की अनुभूति चित्त में हो जाती है। वो टॉपिक है हमारा रस। बहुत दिनों से बच्चे मांग कर रहे थे कि सर रस पढ़ाओ। आज हम आप सबकी बेहद मांग पर टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है हमारा रस। रस क्या होता है, क्या है रस? बहुत इस रस के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो साहित्य का होता है नवरस, एक जैसे मान लें गन्ना का रस, लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं साहित्य के रस की। दोस्तों ये साहित्य का टॉपिक है। आज से अपन साहित्य की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत मांग थी और उसी के मद्देनज़र ये क्लास आप लोगों के लिए घर घर पहुंचाई जा रही है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात मैं यूँ कहूँ कोई ऐसी रचना जिसे पढ़ कर के, जिसे सुन कर के, या कोई नाटक जिसे देख कर के पाठक का दिल, पाठक का चित्त, पाठक का हृदय, पाठक का मन आनंद से परिपूर्ण हो जाए, वह रस कहलाता है। अर्थात जिसे देख करके, जिसे सुन करके पाठक का हृदय द्रवित हो जाए, आनंदानुभूति से भर जाए, वो रस कहलाता है। साहित्य में आनंद की अनुभूति जिसे होती है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। साहित्य में आनंदानुभूति प्राप्त कराने वाला होता है वो क्या होता है? रस कहलाता है। आज से अपन स्टार्ट रस की बात करते हैं। दोस्तों कहते काव्य की ये आत्मा है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में अपने आप को परिभाषित किया, जिसमें आचार्य दंडी ने काव्य की आत्मा अलंकारों को माना, लेकिन वास्तविक रूप में काव्य की आत्मा जो है वो क्या है साहब? रस है। थोड़ी थोड़ी सी बात ही आज अपन करेंगे। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। सबसे पहले भरत मुनि हुए। भरत मुनि ने सबसे पहले रस शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार रखे और इन्होंने 8 रस माने। कितने माने? 8। कितने रस माने थे इन्होंने? 8 रस माने थे। करुण को इन्होंने रस नहीं माना, 8 रस माने। और वैसे हिंदी में रस होते हैं कितने? 9, जिन्हें अपन नवरस कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में रस कितने होते हैं? यार 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं दोस्तों कि रस भरत मुनि ने कितने माने? 8। हिंदी में कितने होते हैं? 9। और आज आधुनिक काल में रस कितने होते हैं? 11। 10वां रस, जिस 10वें रस का नाम है हमारा वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य रस। उसके बाद 11वां रस आया और वो रस थी हमारा भक्ति रस। इस तरह 11 रस में एक एक रस सब आप लोगों के सामने रखूंगा। 11 रसों के नाम मत सोचना, चुटकियों में आपको याद होंगे। तरीका ही ऐसा है दोस्तों कि आप देखते देखते रसों के बारे में आज कहोगे कि सर क्या आपने बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है। अब आपको कोई रटना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो तुम पढ़ते आ रहे हो वो रटंत विद्या पर आधारित थी और मैं इसी रटंत विद्या को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करें तो भरत मुनि ने 8 बताया। आनंद की जहाँ कहते रसे इति उत्पत्ति,
अर्थात जहाँ रस उत्पन्न होता है, आनंदात्माति उत्पन्न होता है, वहाँ ही रस होता है। आनंदा की अनुभूति होती है, वही रस होता है। अब सबसे पहले अपन रस अवयव की बात करते हैं। सब किसकी बात करते हैं? रस के अवयवों की। तो सबसे पहले इसके रस के अवयवों की बात करें, नंबर 1 पर आता है स्थायी भाव, नंबर 2 पे आता है विभाव, और नंबर 3 पे आता है अनुभाव, और नंबर 4 पर आता है संचारी भाव। क्या आता है? संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कहते हैं ये 33 होते कुल टोटल। वैसे तो काय के, सात्विक के, औहार्य ये आदि हैं। स्थायी जो व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, जो जन्मजात रहते हैं। और विभाव एक तो होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव, जिसका आश्रय होता है आश्रय विभाव वाला। बाद में अपन उसे पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले स्थायी भावों की बात करते हैं। और जब अपन स्थायी भावों की बात करेंगे तो रस तो आएंगे ही दोस्तों। तो देखें, हम रसों की बात करते हैं आज। सबसे पहला रस श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। नंबर 2, अभी तो वैसे ही लिख रहा हूं मैं, आपको एक कहानी के टाइप में भी बताऊंगा, हास्य रस। तीसरा रस करुण रस। चौथा रस, चौथा जो रस था वो था वीर रस। कौन सा? वीर। पांचवा रौद्र रस। छठवां भयानक रस। कौन सा रस? भयानक। और सातवां विभत्स रस। कौन सा? विभत्स रस। आठवां अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत। और नौवां शांत रस। 9 रस हमने पढ़ ली। 10वां यही देख लेते हैं, वात्सल्य रस। और 11वां था हमारा भक्ति रस। कौन सा था? भक्ति रस। ये 11 रस हमने क्रम से देखे दोस्तों, आज देखते चलना। इनके स्थायी भाव होते हैं। कौन से होते हैं? स्थायी भाव। श्रृंगार का स्थायी भाव हुआ रति। कौन सा हुआ? रति। हास्य का हुआ हास, परिहास। करुण का हुआ शोक। वीर का हुआ उत्साह। वीर का हुआ उत्साह। रौद्र का हुआ क्रोध। भय का हुआ, भयानक का हुआ भय। और विवत्स का हुआ जुगुप्सा, जिसे हम घृणा के रूप में बताएं। अद्भुत, वाव, इसका होता है विस्मय। और शांत का होता है निर्वेद। शांत का क्या होता है? निर्वेद। और वात्सल्य का होता है वात्सल्य रति, यानी बचपन वाला प्यार। और भक्ति का है अनुराग, यानी भक्ति का अनुराग। भक्ति यानी प्रेम, ये भी रति से ही संबंधित, लेकिन ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय रति, ये स्थायी भाव है दोस्तों, जो जन्मजात रहते हैं। यहाँ देख करके जब उत्पन्न होते हैं वो विभाव उत्पन्न हो जाते हैं। मान लो
मैं जा रहा था और मेरे सामने से एक बहुत ही सुंदर स्त्री छम छम करती हुई शानदार ड्रेसेज में निकली। उसे देख कर के अचानक ही मेरे मन में क्या उत्पन्न हुआ, रति की भावना उत्पन्न हो गई। जब भावना उत्पन्न हुई, भाव थे क्योंकि वो जन्मों जात थे, लेकिन किसी को देख करके जब वो जागृत होते हैं तब वो भाव स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भावों का रूप धारण कर लेते। पढ़ेंगे इन चीज़ों को भी हम, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको मैं इन सारी चीज़ों की एक कहानी सुनाता हूँ ताकि हमें याद हो जाए। देखे सब, मैं यूँ कहूँ कि मान लो एक लड़का था और एक लड़की थी। कहानी को गौर से सुनना दोस्तों। एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों मान लो कॉलेज में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? कॉलेज में। पढ़ते पढ़ते नज़र मिली, इजहार हुआ तो प्यार हुआ तो दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। अब यहाँ कभी कभी वो बात आती है कि नज़र से नज़र ना मिली, नज़र से दूर चला गया, और जिससे प्यार किया एक दिन वही बेवफा निकल करके चला गया। तो यहाँ देखें, यहाँ दोनों में प्यार हुआ, शादी हो गई। तो जिस दिन उनकी शादी हो रही थी तो दूल्हे और दुल्हन ने आपस में क्या किया? श्रृंगार किया। क्या किया? श्रृंगार किया। इसलिए जब श्रृंगार किया तो उत्पत्ति हो गई श्रृंगार रस की। दूल्हे और दुल्हन ने आपस में श्रृंगार किया, सजावट की, क्योंकि शादी हो रही थी। कहते हैं जीवन का सबसे अनमोल दिन होता है जब दूल्हे दुल्हन अपने से शादी के बंधन में बंधते हैं। श्रृंगार किया, शादी के कुछ दिन बीत गए, दूल्हे दुल्हन घूमने फिरने के लिए गए। जब एक दिन वो साय के समय अपने रूम में बैठे हुए थे तो दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि चलो आप मेरे लिए गाना सुनाओ। दूल्हे ने कहा कि मेरा गला ज़्यादा अच्छा नहीं है। दुल्हन जिद पड़ जाती है तो दूल्हा गाना गाने लगता। बेसुरा था और बेसुरा गाना गाता है कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम। इस गाने को सुनकर के दुल्हन के मन में, दुल्हन के मुँह पे हंसी उत्पन्न हो जाती है और वो हास्य रस का वातावरण बन जाता है। दो रस हमने देखे थे, श्रृंगार रस और हास्य रस। अब धीरे धीरे उनको काफ़ी दिन बीत जाता है। अब परपाटी बदली, खाने कमाने की चिंता हुई। अब वो लड़का जो था खाने कमाने के चक्कर में घर से बाहर चला जाता है। लव मैरिज थी दोस्तों। जब वो लड़की कॉलेज में पढ़ती थी तो काफ़ी लड़के उस पर मरते थे और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की ने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आज वो लड़की घर पर अकेली है। जैसे उसका पति घर से बाहर जाता है, मौके की तलाश में थे, उन्होंने उसके पति का क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। कत्ल की रात थी दोस्तों। जैसे ही उसकी पत्नी को ये खबर मिलती है तो वो शोक में व्याकुल हो जाती है, करुण चित्कार करते हुए विलाप करने लगती है। कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस उत्पन्न होता है। कौन सा? करुण रस। पति की मौत के बाद वो गुमसुम बैठी रहती है, कोई उसका श्रृंगार श्रृंगार नहीं होता, निराश हो जाती है। नीरस वातावरण में अचानक जो गांव की और औरतें थी उसे दिलासा देती हैं कि तू ऐसी थी, तेरा पति इन लोगों ने मारा था और तू चुपचाप बैठी हुई है। तो जब कोई हमें पुकारता है, धड़स बनाता है, तो हमारे हृदय में एकदम उत्साह का संचार होता है। ऐसी बात जब सुनी तो उसकी पत्नी में जोश आ गया और उसके दिमाग में ठान ली कि मुझे इन का सर्वनाश करना है। तब उसके हृदय में उत्साह का जोश उत्पन्न हुआ, रस उत्पन्न हुआ, वीर रस। इतने में क्या हुआ कि जिन्होंने उसके पति को मारा था, जिन्होंने
उसके पति को मारा था वो उसके सामने होकर के जा रहे हैं। आज जैसे सामने जा रहे थे लोगों ने कहा यही वो निकम्मे हैं, यही वो हत्यारे हैं जिन्होंने तेरे प्राण प्यारे का वध किया है। उनको देख करके वो उसे क्या आ गया, क्रोध आ गया, और इतना भयानक क्रोध आया कि उसके नथने फूलने लग गए। क्या नथने फूलने लग गए। उसने रौद्र रूप चंडी का रूप धारण कर लिया, चंडी का रूप धारण कर लिया। दोस्तों जब उसने चंडी का रूप धारण कर लिया, भयानक क्रोध से उसके नथने फूलने लग गए, तो उसके उस रूप को देख करके जितने भी लोग बैठे थे उन सब में भय उत्पन्न हो गया कि ये क्या करेगी। जितने भी लोग थे उनमें भय उत्पन्न हो गया और भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया, भयानक रस की उत्पत्ति हो गई। दोनों हाथों में उसने तलवार लेकर के उन लोगों के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया और जितने भी लोग थे उन सब की उसने कटिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों इतनी भयंकर मार काट करी कि वहाँ लाशों के उसने क्या लगा दिए, ढेर। अपने प्रेमी का बदला ले रही है आज वो महिला। लाशों के ढेर लगा दिए, इतनी लाशों के ढेर लग गए कि वहाँ सियार, चील, कुत्ते उन लाशों को नोचने लग गए, उनकी खोपड़ियों पर जाकर के टॉर्च मार रहे हैं, जिसे देख करके सामने वाला कोई भी देखता है तो उसके भी उस दृश्य को, भीभत्स दृश्य को देख करके घृणा से उत्पन्न हो जाती है। जैसे भी हम भी देखते हैं ना किसी भी चीज़ को देखकर तो हमें भी एक घृणा से उत्पन्न हो जाए, छी क्या हो रहा है। जब इस चीज को देखा कि इतनी मार काट करने लगी और उन लोगों ने उस औरत का रूप देखा तो आश्चर्य से अद्भुत होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे अरे वाह, पुरुष तो हमने लड़ते देखे लेकिन ये तो साक्षात झांसी की रानी बन गई। और उसको देख करके सब विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे आह अद्भुत है, सब अद्भुत है। जब उन्होंने तीनों चारों राक्षसों का संहार कर दिया जिसने उनके पति को मारा था, तब अचानक ही उसे इस चीज का क्षोभ होता है, दुख होता है कि मैं करने क्या जा रही हूँ, मैं करने क्या जा रही हूँ। तो जैसा उन्होंने किया वैसा ही तो मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और जब इसका परिणाम की बात करते करते वो शांत हो जाती है और शांत रूप में होकर के अपने एक जगह पर बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है, काफ़ी देर जब हो गई, तब उसे अपने बचपन की याद आती है कि कैसे कि वो अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी और माँ की जब गोद में बैठी हुई थी तो माँ उसे लोरी सुनाती थी, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। तब जाकर के उसे वो वात्सल्य वाला प्रेम याद आता है। क्या आता है, वात्सल्य वाला प्रेम याद आता है। और जब वात्सल्य वाला प्रेम दूर उससे छिटक जाता है तब अचानक उसे ये ध्यान आता है कि अरे तूने तो अपनी जीवन पूरी जिंदगी इसी सांसारिक उद्दीपन और आलम्बन में लगा दी, तेरा क्या होगा। तू जिसके लिए आई है परम पिता परमात्मा के पास से, वो तो तूने व्यर्थी गवा दिया, तुझे तो भक्ति करनी चाहिए थी। और उसने सोचा कि तेरा है क्या जो तू तेरा तेरा करता है, लास्ट में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसने भगवा वस्त्र धारण करके भक्ति के रूप में लग गई। दोस्तों मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। शादी की श्रृंगार किया, लड़के ने गाना सुनाया जिसे देख करके उसे हंसी उत्पन्न हो गई, पति को मार दिया, करुण रस में डूब गई, लोगों में वीरता उत्साह जागृत हुआ, उन्हें देख करके क्रोध हुआ, भयंकर रूप धारण किया, चंडी का रूप धारण जिसे देख करके लोग भय से उत्पन्न हो गए, मार काट स्टार्ट कर दी, चील कौआ खालों को खाने लग गए, जिसके कारण ये जुगुप्सा की स्थिति हुई। लोगों में आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, ये क्या करने जा रही है। तब जा कर के वो शांत हुई तो बचपन की याद आई तो वात्सल्य हुआ, फिर कहा कि मुझे तो भक्ति करनी और भक्ति के रंग में डूब गई। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको रस के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी दी है।
इसके बाद ये स्थायी भाव चलेंगे। 4 प्रकार के भाव होते हैं। संचारी भाव जो होते 33 होते हैं। स्थायी भाव 9 के बाद 11 हमने किए। विभाव होते 2 प्रकार के, आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है जिसे देख करके आलम्बन उत्पन्न होता है, और उद्दीपन तेज करने वाले होते। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे सांप मिल गया, सांप को देख करके मेरे शरीर में बिल्कुल कंपन उत्पन्न हो गया, मैं लंबी लंबी सांस लेने हो गई। ये सारी चीज़ें आप रस में पढ़ोगे। मैंने शुरुआत की आज रस की, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे देख करके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है और आपके भी होगी। मेरा वादा है कि जब भी हम रस पढ़ाएंगे या इसके बाद, तो आपके दिल में एक उथल पुथल सी मचेगी जिसे सुनकर के आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों रस। बहुत अच्छा आप पढ़ोगे और बहुत अच्छा हम पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे। मन लगा करके पढ़ना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।